मेरे साथ बोलेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। आदरणीय संयोजक महोदय और सम्मानित मंचस्थ व हमारा परिवार रेवाड़ी इकाई के सभी सम्मानित सदस्य, जैसा कि आज का विषय है सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, तो सच्चे शिव की प्राप्ति का शास्त्रों में उपाय बताया है। उसके लिए मैं दो पंक्तियां दोहराना चाहती हूँ। सच्चे शिव को पाना है तो मैल हटा मन मंदिर से, मैल हटा मन मंदिर से, वो क्या तुमसे दूर है, सब जग में भरपूर है, बस इतनी बात जरूर है कि तुम उसकी पहचान करो। मुझसे ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथों से यह काम लो कि शुभ कर्मों में दान करो। मुझसे ओम शुभ नाम लो। महर्षि दयानंद जी को जब अपने शिव मंदिर में शिव के दर्शन नहीं हुए तो उन्होंने सच्चे शिव की प्राप्ति के लिए गुरु विरचानंद जी की द्वार का कुटिया का द्वार खटखटाया। अंदर से आवाज आती है, कौन है? महर्षि दयानंद उत्तर देते हैं, गुरुदेव मैं यही तो जानने के लिए आया हूँ कि मैं कौन हूँ। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, खुद को नहीं पहचानेंगे, हम उस ईश्वर को भी नहीं प्राप्त कर सकते। ईश्वर प्राप्ति का केवल एकमात्र उपाय है, पहले हम खुद को जान पाए। भगवान शिव का चित्र हम देखें तो उसमें हमें उनकी जटाओं में से गंगा निकलती हुई दिखाई देती है। इस ज्ञान गंगा में, इस स्वाध्याय दर्शन की गंगा में हम सभी को स्नान करना चाहिए। उनके हाथ में वो त्रिशूल जो दिखाता है आतताइयों का संहार करने के लिए, यह अत्यंत आवश्यक है। भारत पर जो गोली उठाएगा वो बचकर नहीं जा पाएगा, इसलिए हाथ में शस्त्र होना भी अत्यंत आवश्यक है। और मस्तक पर चंद्रमा का है, वो शीतलता का प्रतीक है। हमें अपने हाथ में शस्त्र रखने चाहिए, लेकिन जो निर्बल है, जो अनाथ है, उन पर हमें दया भी दिखानी चाहिए। उनके लिए हमें अपना व्यवहार शीतल रखना चाहिए। और उनका एक डमरू, डमरू का अर्थ है हमें अपना प्रचार माध्यम सशक्त बनाना चाहिए, जिसका डमरू की ध्वनि जितनी दूर तक जाएगी, उसका प्रचार, उसके धर्म का प्रचार उतनी ही दूर तक जाएगा। और महर्षि दयानंद जी सच्चे शिव को व्याख्या करते हुए बताते हैं, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की ही उपासना करने योग्य है। प्राय आज देखा जा रहा है कि भगवान शिव का ही सुंदर रूप कुछ लोगों ने बहुत ही विकृत कर दिया है। ऐसे विश्व में कोई भी हिंदू जाति के अलावा कोई धर्म जाति ऐसी नहीं जो अपने ही देवी देवताओं का अपमान करके खुश होती है और उसे भक्ति का नाम देती है। पिछली बार एक घटना हमारे सामने आई कि किसी की शादी में एक अतिथि की स्वागत के लिए राधा कृष्ण को नचवाया गया, उससे भगवानों से उसकी आरती उतारी गई। क्या भगवान इसी काम के लिए रह गए हैं कि वो किसी अतिथि का स्वागत करेंगे? हमें भगवान का स्वागत करनी चाहिए, भगवान की आरती उतारनी चाहिए। वो मां पार्वती जिन्होंने पति शिव रूप को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपनी सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया था, भूखे प्यासे रहकर केवल और केवल शिव को ध्याया था, उस सती पार्वती का और उस योगी शिव का चौराहों पर कितना बुरा काम करवाते हैं। नचनियों का वेश धारण करवाते हैं ये, और अश्लील भांग शराब आदि के गाने पर उनको नचवाते हैं। और ये तथाकथित शिव भक्त अपने आप को भक्ति का नाम देते हैं। और हमारे भगवान हमारे आराध्य देव है, वो हमारे मनोरंजन के लिए नहीं है, वो किसी स्वागत के लिए नहीं है। जहाँ शस्त्र बल नहीं वहाँ शास्त्र पछताते हैं, जहाँ शस्त्र बल नहीं वहाँ शास्त्र पछताते हैं। ऋषियों को भी सिद्धि तक से तभी मिल पाती है जब पहरे पर स्वयं धनुधर राम खड़े पाते हैं, जब पहरे पर स्वयं
गंभीर लगता है जड़ हो चुकी है तुम सलती जमीन। उठो भारत के वीरों, हाथ में लो शमशीर, काट दो जुल्म सितम की तुम सारी जंजीर, तुम सारी जंजीर। मैं बहुत ही चिंतित हो जाती हूँ, कहीं ऐसा ना हो जो मिली थी बड़ी मुश्किलों से वो आजादी कहीं खो न जाए। जो मिली थी बड़ी मुश्किलों से वो आजादी कहीं खो न जाए। बात इतनी बधिक सोच कर हाल दिल का बुरा हो रहा है। बात इतनी बधिक सोच कर हाल दिल का बुरा हो रहा है। नौजवानों उठो देख लो देश में आज क्या हो रहा है। जो अमानत शहीदों की है उस वतन से दगा हो रहा है। हाय घर के चिरागों में मिलकर आग अपने ही घर को लगा दी। हाय घर के चिरागों में मिलकर आग अपने ही घर को लगा दी। घर के रक्षक ही भक्षक बने, दुश्मनों का मजा हो रहा है। घर के रक्षक ही भक्षक बने, दुश्मनों का मजा हो